हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो है प्रीवियस 2 क्लास में हमने बात करा है। जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने बात करा था रिलेशन के कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने चर्चा करा था, और उसी सेशन में हमने यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बारे में भी बात करा था। और जो हमारा सेकेंड सेशन था उसमें हम टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला जो हमारा जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बारे में हमने बात करा है, और जो हमारा सेकेंड रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बारे में हमने एकदम ही डिटेल से बात करा है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ठीक है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, एकदम ही डिटेल से बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के ये सेशन जो है यहीं पर आरंभ करते हैं। देखिए, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भैया, यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे अ रिलेशन आर इन सेट ए, और यहां पर सेट ए का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। अगर उस रिलेशन में ए बी का ऑर्डर पेयर बन रहा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब उसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बी ए भी बने, कहने का मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है सेट ए, ठीक है, यहाँ पर सेट ए दिया गया है जिसका एलिमेंट है 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो इस आर रिलेशन को हम कब सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, यहाँ पर समझिए। अगर देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो, सपोज करिए कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1, 2 बन रहा है तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए बस सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अपोजिट 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। जब 1 का रिलेशन 2 के साथ हो रहा है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ये रिलेशन हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए बात किया गया है कि एक आर रिलेशन है सेट ए के लिए, इस सेट ए के लिए ये आर रिलेशन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर 1, 2 का ऑर्डर पेयर है। जब यहाँ इस रिलेशन में 1, 2 का ऑर्डर पेयर है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब उसी रिलेशन में 2, 1 का भी ऑर्डर पेयर हो, तो वह जो रिलेशन होगा वह हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर एक और रिलेशन लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर एक और रिलेशन के बारे में हमने देखिए यहाँ पर बात कर रहा है आर रिलेशन। तो जरा आप मुझे यहाँ पर देख करके बता दो कि क्या ये आर रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आर रिलेशन में यहाँ पर 2 और 3 का ऑर्डर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए 2 और 3 का ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 3 और 2 का भी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में 3 और 2 का भी ऑर्डर पेयर है, यानी कि 3 और 2 का भी ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में। तो ये जो हमारा आर रिलेशन है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा।
ये जो हमारा आर रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस यहाँ पर सिंपल सा ये फंडा क्या है कि अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी बन रहा है तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए उसमें बी ए भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है सिमेट्रिक रिलेशन का जो कंसेप्ट है वह समझ में आ गया होगा, वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है सेट। ठीक है, पहले आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपको इतना एकदम समझ में आ गया है या फिर नहीं आ गया है। ठीक है, अगर आपको इतना एकदम क्लियर है तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को आप जरा नोट कर लीजिए। आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने कंडीशन को लिखे हुए हैं कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल और ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेकर के आपको हम सिमेट्रिक रिलेशन समझाने की कोशिश करा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके जरा इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए कोई एक सेट ए है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 है 2 है एंड 3 है। यहाँ पर कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, देखिए और यहाँ पर लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। यहाँ जो आर है वह कोई रिलेशन है सेट ए में। ठीक है, आर जो है रिलेशन है वह सेट ए में रिलेशन है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ जो भी रिलेशन दिए गए हैं इनमें से कौन एस फॉर सिमेट्रिक, देखिए क्या है, एस फॉर सिमेट्रिक, आई फॉर आइडेंटिटी और आर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि हमें यहाँ पर 3 रिलेशन के बारे में बता देना है। पहला क्या हमें बताना है कि क्या ये जो हमारा गिवन रिलेशन है वह सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है, इसके बारे में हमें बता देना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारा आर रिलेशन है इसमें ऑर्डर पेयर है, इसमें ऑर्डर पेयर देखिए 1 1 रिलेशन, यहाँ पर 1 1 ऑर्डर पेयर है, 2 2 ऑर्डर पेयर है और 3 3 ऑर्डर पेयर है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो गिवन सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन सभी एलिमेंट का रिलेशन अगर केवल और केवल खुद के साथ ही हो जाए तो वह रिलेशन जो होता है वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। पहले आप बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। हमने आपको बता रखा है, हमने जो है पार्ट 2 जो हमने सेशन करा था वहां पर हमने आपको बताया है कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन अगर केवल और केवल खुद के साथ ही हो तब वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है, तब वह रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। ठीक वही कंसेप्ट देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए क्या है, 1 है 2 है और 3 है ऑर्डर पेयर। तो यहाँ देखिए 1 1 ऑर्डर पेयर है, 2 2 ऑर्डर पेयर है और 3 3 ऑर्डर पेयर है। तो ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले खुद के साथ ही होना चाहिए, और जब यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर जो गिवन सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले खुद के साथ ही होना चाहिए, और उसके बाद जो है कोई और ऑर्डर पेयर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर गिवन सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है, देखिए उन सभी का रिलेशन जो है खुद के साथ ही पहले हो रहा है। यानी कि जो मैंडेटरी था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वह यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ पर हमने एक और पॉइंट आपको बता रखा है कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है,
अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये निश्चित है कि वह जो रिलेशन होगा वह रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले हमने आपको बता रखा है कि कोई भी रिलेशन अगर आइडेंटिटी रिलेशन हो जा रहा है तो वह रिलेशन निश्चित तौर पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा रिलेशन है वन, ये जब आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये निश्चित है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखिए, यहाँ जो अब हमें क्या बताना है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है आपसे कि अगर किसी रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर बन रहा है, ए बी ऑर्डर पेयर अगर किसी रिलेशन में बन रहा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब उसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी बने, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑर्डर पेयर 1 1 बन रहा है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पर फिर क्या बनना चाहिए, 1 1 ही बनना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी कलेक्शन का जब हम सेट लिखते हैं तो जो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सेट जो होता है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हमने एक बार 1, 1 लिख दिया है तो हम फिर दोबारा 1, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब 1 1 यहाँ पर हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें 1, 1 भी क्या होगा ही। जब यहाँ पर देखिए 2, 2 बन रहा है तो अपोजिट इसमें 2, 2 होगा ही, इसमें अपोजिट जो है 2, 2 होगा ही। और यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 बार 2, 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम एलिमेंट को जो है रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, ये तीनों रिलेशन है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहाँ पर हमने एक और कंसेप्ट ये सीखा कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी हो जा रहा है, अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिलेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशन पर। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो सेकेंड रिलेशन है यहाँ पर क्या है, इसमें ऑर्डर पेयर 1 1 है और 2 2 है, ठीक है, 1 1 है और 2 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ हो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 3, 3 नहीं है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 3, 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेट ए में 3 है, जिसके कारण ये रिलेशन न तो आइडेंटिटी होगा और न ही रिफ्लेक्सिव होगा, न तो आइडेंटिटी होगा और न ही रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन, पहले खुद के साथ ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पर देखिए 3, 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पर इस रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशन न तो आइडेंटिटी होगा और न ही रिफ्लेक्सिव होगा। इतना आप समझ गए बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 1, 1 ऑर्डर पेयर है तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसमें 1, 1 ऑर्डर पेयर भी होना पड़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जब हम किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो
तो रोस्टर फॉर्म में हम जो है एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब एक बार 1,1 हो गया है तो फिर हम दोबारा 1,1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 1,1 के लिए ऑर्डर पेयर 1,1 के लिए ऑर्डर पेयर केवल और केवल ऑर्डर पेयर 1,1 के लिए ये जो हमारा आर रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर तो है, देखिए ना 2,2, इस पर चेक करते हैं। देखिए 2,2 इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर है, तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें एक और 2,2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जब हम किसी भी रिलेशन का जब हम किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम एलिमेंट को जो है रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार 2,2 नहीं लिखेंगे। तो यानी कि ये जो हमारा सेकेंड यानी कि ये जो हमारा R2 रिलेशन है, ये जो हमारा R2 रिलेशन है, ये R2 रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन पर। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ऑर्डर पेयर 1,2 बन रहा है, 1,2 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सभी एलिमेंट का केवल और केवल डबलेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1,2 बन रहा है तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और जब ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो एलिमेंट है 1, 2, 3 इस रिलेशन में किसी भी ऑर्डर पेयर में डबलेट नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये जो रिलेशन है ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो हमारा रिलेशन है R3 रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो हमारा R3 रिलेशन है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 1,2 ऑर्डर पेयर बन रहा है तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने जब यहाँ पर ऑर्डर पेयर 1,2 बन रहा है तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डर पेयर 2,1 भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर 2,1 भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर भी तो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर क्या है 1,3 है, 1,3 है। तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसमें ऑर्डर पेयर 3,1 भी होना पड़ेगा, जो कि ये जो ऑर्डर पेयर है 3,1 ये R3 रिलेशन में नहीं है, ये R3 रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। ये जो हमारा R3 जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो हमने अभी 3 रिलेशन का जो एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं समझाने की कोशिश करा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, अब आप वीडियो को पॉज करके, अब आप यहाँ पर वीडियो को जरा पॉज करके आप इन सभी पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए। आप जो है इन सभी पॉइंट को जरा एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, जरा आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आगे लेकर के आए हैं। ठीक है, ये रहा हमारा रिलेशन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, रिलेशन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर जरा चेक करके बता दो, आप मुझे जरा यहाँ पर चेक करके बता दो कि क्या ये जो R4 रिलेशन है, क्या ये जो R4 रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, और क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए 1,1,
यहाँ पर क्या है 2,2 1 1 1, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 1 1 ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1 1 ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 2 ऑर्डर पेयर बन रहा है और 3 3 भी ऑर्डर पेयर बन रहा है। लेकिन फिर भी ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको बताया गया है कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन, जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन केवल और केवल खुद के साथ ही हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, खुद के साथ तो है और उसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी तो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, तो जिसके कारण ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और सुनिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले खुद के साथ ही हो, ये मैंडेटरी है, और किसी और के साथ भी ऑर्डर पेयर बन सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन पहला कंपलसरी क्या है कि जो भी गिवन सेट है उसके सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले केवल और केवल खुद के साथ होना चाहिए पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो हमारा जो ए सेट है उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, यही न है हमारा सेट ए। तो यहाँ पर देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पर देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन देखिए यहाँ पर 2 के साथ है और 3 का रिलेशन यहाँ पर 3 के साथ है। यानी कि जो मैंडेटरी बात है किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए वह यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। ठीक है, और भी कोई ऑर्डर पेयर बन सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम क्या चेक करेंगे कि गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले खुद के साथ बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए गिवन सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ बन रहा है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये जो हमारा R4 रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारा R4 रिलेशन है वह सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1 2 बन रहा है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए, इस रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए इसमें ऑर्डर पेयर 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 2 1 भी है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 2 1 भी क्या है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 2 1 भी है। और यहाँ पर और बाकी सब तो यहाँ पर डबलेट ही है, तो ये सब तो होगा ही। यानी कि ये जो हमारा R4 रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, R4 रिलेशन जो है हमारा वह सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, आप समझे हैं मेरे बात को। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन नंबर 5 पर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट का डबलेट तो है, लेकिन यहाँ पर एक अधिक ऑर्डर पेयर बन जा रहा है, जिसके कारण ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और दूसरी बात कि क्या ये R5 रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गिवन सेट के सभी एलिमेंट का यहाँ पर डबलेट है, गिवन सेट के सभी एलिमेंट का यहाँ पर देखिए डबलेट है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और सुनिए देखिए यहाँ पर चूंकि ये सभी डबलेट है तो इसके कारण ये सिमेट्रिक रिलेशन तो होगा। लेकिन यहाँ जो ऑर्डर पेयर 1 3 है,
तो ये रिलेशन इसके कारण ऑर्डर पेयर 1 3 के कारण ये जो हमारा R5 जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इसमें ऑर्डर पेयर 3,1 भी हो, जब 3,1 भी इसमें ऑर्डर पेयर हो। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस R5 रिलेशन में ऑर्डर पेयर 3,1 नहीं है, जिसके कारण ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, जिसके कारण ये जो हमारा R5 रिलेशन है वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब हम R6 रिलेशन पर, कि ये जो हमारा जो R6 रिलेशन है वह एक एम्प्टी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो जा रहा है तो वह रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कोई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है तो वह रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो मैं ये होपफुली अब ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं और जितने भी आपको क्वेश्चन कराई गई है, सभी का डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, सभी का डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, आप इस सेशन को जो है लाइक करिए। और आपको अगर कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर रह जा रहा है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप क्या करिए, आप जो है अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।